एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, परंतु गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे कि स्त्री के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह सुनकर धनिक पुत्र भी अपनी पत्नी को लाने के लिए पिता से कहने लगा। पिता ने कहा कि इस समय शुक्र देवता अस्त हैं, अतः अभी बहू बेटियों को विदा करना शुभ नहीं होता। परंतु पुत्र नहीं माना और पत्नी को लिवाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी सबने मना किया, पर वह नहीं माना और विदा कराकर निकल आया। जैसे ही वह शहर से निकले कि उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया, बैल की टांग टूट गई, जिससे दोनों को भी चोट लगी, पर फिर भी वह चलते रहे। आगे जाते ही डाकुओं ने हमला बोल दिया और सारा धन लूट लिया। दोनों जैसे ही घर पहुँचे, धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। जब यह बात उसके मित्रों को पता चली तो ब्राह्मण कुमार ने मित्र के पिताजी से कहा कि शुक्र अस्त में विदा कराने के कारण ही यह विपदा आई है, अतः आप शुक्र प्रदोष व्रत करें और इसे पत्नी सहित ससुराल वापस भेज दें। पिता ने वैसा ही किया, जिसके बाद धनिक पुत्र की हालत सुधर गई। इस व्रत में सायंकाल में भगवान शिव की परिवार सहित पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, गंगा जल आदि से अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर चंदन लगाकर बेलपत्र, फूल, फल आदि अर्पित करें तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। इस दिन भगवान शिव को खीर, आलू का हलवा, दही और घी का भोग लगाएं। माना जाता है कि इन चीजों का भोग अर्पित करने से संतान से संबंधित समस्या दूर होती है। इसके अलावा भगवान शिव को सफेद बर्फी का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। मान्यता के अनुसार शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। ओम नमः शिवाय।